नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के व्याख्यान में हम द्वितीय वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र नाटक एवं एकांकी की चौथी इकाई से भुवनेश्वर की प्रसिद्ध एकांकी तांबे के कीड़े का अध्ययन करेंगे। भुवनेश्वर प्रसाद ने अपने एकांकियों की रचना में पाश्चात्य शैली का प्रयोग किया है। इनके एकांकियों में बर्नार्ड शॉ और फ्रायड का प्रभाव दिखाई देता है। इनकी एकांकी कला बड़ी सशक्त है। इस दृष्टि से इनकी एकांकियों में काव्यात्मकता, व्यंजनापूर्ण अभिव्यक्ति तथा कभी कभी चुभती शैली भी हमें दिखाई देती है। इन्होंने अभिजात वर्ग की कमजोरियों एवं कुरूपताओं को अपनी एकांकियों में नग्न करने का सफल प्रयास किया है। तांबे के कीड़े एक विसंगत एकांकी है, इसलिए इस एकांकी का ना विशेष कथानक है, ना घटनाक्रम, ना पात्र विशेष का विकास है। इसमें आज की अव्यवस्थित जीवन व समस्त त्रासद स्थितियों का चित्रण है। प्रस्तुत एकांकी का शीर्षक प्रतीकात्मक है, क्योंकि कीड़े तो होते हैं पर तांबे के नहीं। प्रतीकात्मकता के आधार पर आज के समाज में व्यथित पीड़ित मानव तांबे के कीड़े हैं। इस दृष्टि से एकांकी का शीर्षक सार्थक और कथ्य के अनुरूप दिखाई देता है। तांबे के कीड़े एकांकी की कथा वस्तु समकालीन जीवन की त्रासद स्थितियों पर आधारित है। वर्तमान काल में बेतरतीब और बेमतलब जीवन को जिस तरह सामान्य व्यक्ति भोगने को विवश हैं, वही इसमें कलात्मक ढंग से उपस्थित किया गया है। इस एकांकी में कोई प्रसिद्ध कथानक ना होते हुए भी ज्वलंत कथानक है। कोई घटनाक्रम ना होते हुए भी अनेक घटनाओं की भुक्तभोगी दशाओं का अंकन इसमें किया गया है। अनाउंसर, एक परेशान रमणी, एक मसरूफ पति, एक पागल आया, एक थका हुआ अफसर तथा एक रिक्शा कुली अपने अपने जीवन की विद्रूपताओं को भोगते हुए इस एकांकी में दिखाई देते हैं। उनका अव्यवस्थित, निरर्थक, नीरस और विखंडित जीवन ही इसकी कथा वस्तु का मुख्य आधार है। इस प्रकार कथा वस्तु अपने आप में मानवीय संवेदनाओं को जगाने वाली और विशिष्ट मनोदशा से युक्त हमें दिखाई देती है। तांबे के कीड़े एकांकी में कुल 6 पात्र हैं, लेकिन इनमें कोई भी पात्र प्रमुख नहीं है, क्योंकि सभी पात्र अलग अलग वर्ग के हैं तथा उनका चारित्रिक विकास भी एक जैसा नहीं है। अगर अनाउंसर को प्रमुख पात्र माने तो वह बार बार झुनझुना बजाकर पात्रों की तथा समसामयिक जीवन की विवशता का उद्घाटन करती है। एक परेशान रमणी स्वयं की तरह ही सभी को व्यथित मानती है और अपना खोया हुआ पाने के लिए तरसती रहती है। एक थका हुआ अफसर अपने जीवन को अवसाद और थकान से आक्रांत मानता है। एक मसरूफ पति अपने दब्बूपन और विवशता के सामने व्यथित होकर भी ऐसा दिखाता है जैसे वे दब्बू ना हो। रिक्शे वाला कुली अपनी गलती ना मानकर राहगीरों को ही दोष देता रहता है। इस प्रकार प्रस्तुत एकांकी में सभी पात्र अपने निरर्थक, व्यथित, थकित जिंदगी को ढोते हुए चित्रित हैं। वर्तमान जीवन की यथास्थिति का अंकन होने से इसकी पात्र योजना भी उचित जान पड़ती है। जहाँ तांबे के कीड़े विसंगत एकांकी के संवादों का प्रश्न है, एकांकी के सभी पात्रों के संवाद उनकी अव्यवस्थित एवं विवश मनोदशा के परिचायक हैं। उनके संवाद भावात्मक, प्रतीकात्मक तथा संवेदना से युक्त हैं। भुवनेश्वर के तांबे के कीड़े एकांकी में वर्तमान कालीन परिवेश से ही कथा वस्तु ग्रहण की गई है, इसलिए इसमें देश काल या वातावरण भी वर्तमान से संबंधित है। आज विभिन्न वर्ग के व्यक्तियों के जीवन में जो विवशता है, उसका इसमें समावेश किया गया है। इस एकांकी की भाषा पात्रों की मनोदशा तथा स्तर के ही अनुरूप है। इसमें वर्तमान काल की अव्यवस्थित जिंदगी का चित्रण होने से पात्र भी समकालीन परिवेश के ही हैं।
इस कारण वे तत्सम तद्भव शब्दों के साथ प्रचलित एवं सुग्राह्य अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग भी करते हुए दिखाई देते हैं। यद्यपि पात्रों की भाषा सरल और संप्रेष्य है, परंतु अव्यवस्थित मनोदशा के कारण कहीं कहीं पर भाषा में प्रतीकात्मकता, श्लिष्टता एवं सांकेतिकता आ गई है। कुछ शब्द व्यंजना प्रधान हैं। शैली की दृष्टि से एकांकी में नाटकीय, मनोभावाभिव्यंजकता, व्यंग्यात्मकता, भावात्मकता एवं सूत्रात्मक शैली का प्रयोग दिखाई देता है। तांबे के कीड़े एकांकी का उद्देश्य वर्तमान काल में हमारे बेतरतीब और बेमतलब जीवन की त्रासदपूर्ण स्थितियों को बड़ी खूबी से चित्रित करना रहा है और सब तरह से व्यथित पीड़ित मानव की मन स्थिति को भी इसमें रेखांकित किया गया है। इसका एक अन्य उद्देश्य वर्तमान काल की उस स्थिति का चित्रण कर उसके प्रति संवेदना व्यक्त करना है जो जिंदगी से ऊबे हुए, थके हुए और निरर्थक जीवन यापन करते हुए भी स्वयं को बहुत समर्थ और व्यस्त मानते हैं, जबकि वे अपनी जिंदगी के लिए स्वयं ही भार स्वरूप हैं। इस पर आज के व्यथित पीड़ित मानव तांबे के कीड़े अर्थात निर्जीव स्थितियों के भुक्तभोगी प्राणी हैं। एकांकीकार इस उद्देश्य को व्यक्त करने में यहाँ पूरी तरह से सफल रहे हैं। अतः भुवनेश्वर को कह सकते हैं हम कि नई विधा की एकांकियों का वो अग्रदूत रहे हैं। उन्होंने सन 1946 से 1950 तक अनेक एकांकियों की रचना नई शैली में की है और इनके द्वारा रचित एकांकी नई दिशा के सूचक और पुरानी मान्यताओं के विरोधी माने जाते हैं। इनके द्वारा रचित एकांकियों में तांबे के कीड़े भी इनमें से एक है। धन्यवाद।